राधे राधे राधा रानी की महिमा। यदि राधा नाम ना हो तो कह रहे हैं, यदि राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो तो, और ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्रीमती राधा रानी का नाम ऐसा है जो श्री ठाकुर को स्वयं आनंद प्रदान करता है। बड़ी करुणा में, बड़ी कृपा में, इसलिए दोनों हाथ उठा के है ना भजन कि राधे राधे रटने चले, सच बात है, खुद चले आएंगे। दोनों हाथ उठा के क्या बोल रहे हैं? राधे 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 सभी लोग शांति से कुछ कथा सुन लीजिए, फोन अपने सब बंद कर लीजिए, सिर्फ 10 मिनट बस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्नि।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतश्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी थोड़ी देर हम लोग कथा सुन लेते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए? यहाँ पर विराजमान राधा माधव जी है ना। हमारे सेंटर में भी जो ठाकुर जी और राधा माधव जी हैं, तो इसलिए यहाँ जब सुना राधा माधव जी तो आने की बड़ी इच्छा हो गई। और फिर इन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा ये एक आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया भगवान की कुछ कथा को हम श्रवण करें। ठीक है, तो सबके पास समय है? थोड़ी देर है भैया? ठीक है प्रभु। अच्छा, अब कथा कैसी वाली सुनाऊं? सच्ची सच्ची वाली ना झूठी झूठी वाली? सच्ची सच्ची। तो कह रहे कथा सच्ची सच्ची वाली सुना। ठीक है, देखो हम लोग श्री राधा माधव जी की उपासना, उनकी सेवा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना सेवा, जो महाप्रभु जी राधा भाव द्वितीय सवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा जी और कृष्ण जब मिलित तनु हो जाएं, दोनों मिले तो वे चैतन्य महाप्रभु जी बन जाए। या फिर ये समझो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से राधा कृष्ण जी अलग है। ठीक है, कहने का अर्थ एक ही वस्तु है महाप्रभु जी, लेकिन ऐसे राधा कृष्ण के बड़े उपासक हैं वृंदावन में भी और स्थानों पर भी। लेकिन हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और इस संप्रदाय में, या फिर न मात्र इस संप्रदाय में, ध्यान से समझना, चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत्य के बिना जो राधा कृष्ण की उपासना होगी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत्य में जो राधा कृष्ण की उपासना होगी वही अपने आप में पूर्ण मानी जाएगी। आज से 538 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए। कौन? वही राधा कृष्ण
जो कृष्ण रसराज हैं और जो राधा जी मां मदनाख्य मां भाव, एक विशेष भाव, ये दोनों जब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो कैसे? करुणया अवतीन कलो, इस कलयुग में बड़ी करुणा के साथ, कृष्ण की करुणा और राधा जी की करुणा। कृष्ण कैसे है? करुणा सिंधु, और राधा जी है करुणामयी। तो जब दोनों नदियां करुणा की मिल गई, तो ऐसा एक, जैसे बादल फटता है ना, ऐसा एक बाढ़ गिरती है, एक ऐसा तूफान आता है जिसमें सबको उस करुणा में डुबाकर सबको प्रेम दान दिया। इसलिए कहा करुणया अवतीन कलो। जो प्रेम कभी दिया ही नहीं गया हुआ, वो प्रेम कभी दिया नहीं, वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु जी देने आए। कौन सा प्रेम? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का दान देने के लिए। इतना बड़ा दानी है, बड़े बड़े दानी सुने जिन्होंने, राजाओं ने राज्य दे दिए, किसी ने कंबल दे दिए, किसी ने जमीन दे दी मंदिर बनाने के लिए, किसी ने पैसा दे दिया मंदिर बनाने के लिए, बड़े बड़े दानी सुने। लेकिन इनसे बढ़कर दानी तो ना हुआ ना कभी होगा, जिन्होंने वो वस्तु दे दी जो सर्व दुर्लभ है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु जी। तो अभी जब पूर्णिमा आएगी अगले महीने, होली का दिन जिस दिन कहते हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव, उनका जन्म तिथि होती है। सारे गौड़ीय वैष्णव पूरे संसार में, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर देश में चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और विशेष करके नवदीप मायापुर में हम लोग वहां जाकर मनाते हैं। उनके जन्म स्थान पर उनका जन्म तिथि के दिन उपवास करके और नाम संकीर्तन करके इनसे याचना की जाती है, आप हमको वे प्रेम दान दो। जीवन, हर जीव का लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्ति। ध्यान से सुनना, उसको छोड़कर और कोई लक्ष्य है ही नहीं। और कह दिया, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन। बड़े ध्यान से समझना, पूरे कान खोलकर थोड़ी देर। प्रेम धन बिना, बोलते हैं प्रेम धन के बिना ये जीवन दरिद्र है। कोई कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन तब भी उनका जीवन दरिद्र है, क्योंकि जो सबसे बड़ा धन वो उनके पास नहीं है। वो धन जिसके संबंध में मीरा जी कह रही है, पायो जी मैंने सबसे बड़ा रत्न पा लिया, वो है भगवान। ये हमारा लक्ष्य है। और बिना महाप्रभु जी के, उनकी कृपा के, ये लक्ष्य प्राप्त हो नहीं सकता। जिन्होंने पक्षियों को, जिन्होंने पशुओं को भी प्रेम दान दिया। झारखंड के जंगल से महाप्रभु जी जा रहे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, घोड़ा, ये सब जो एक दूसरे को खाने वाले हैं, हिंसा का स्वभाव ही भूल बैठे, एक दूसरे को खाना भूल गए, लड़ना भूल गए। और महाप्रभु जी के सानिध्य के कारण हाथ ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, महाप्रभु जी ने इनको भी प्रेम दान दे दिया, देवताओं को प्रेम दान दे दिया। और जितने भी बड़े बड़े पापी तापी जगाई मदाई जैसे, उनको भी प्रेम दान दे दिया। इनकी करुणा की बाढ़ ऐसी बही है, सबको उसमें डुबा दिया। कुछ लोग पूछते हैं, आप हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा क्यों बोलते हो? जानते हो, कोई समुद्र में डूब रहा हो, अगर उसको तैरना ना आता हो, हमने देखा अपनी आंखों से, और अगर हम भी डूब रहे हैं तो क्या करेंगे? हाथ ऊपर करके बचाओ बचाओ, यही तो बोलेंगे। लेकिन ये प्रेम का समुद्र ऐसा है जिसमें हाथ ऊपर करके ये कहा जाता है, बचाओ नहीं, डुबाओ। मैं यहां बचने नहीं आया, मैं यहां पर डूबने आया हूं। कहां पर? इस प्रेम के सागर में, जो जितना डुबकी लगाए और जितना गोता लगाए और जो जितना डूब जाए,
उसको उतना ही रस आस्वादन होता है। इसलिए हरे कृष्णा हमको उस सरोवर में आप डुबा दो, बचाओ नहीं। गोलोक वृंदावन में एक सरोवर खिला, एक सरोवर जिसमें 2 कमल खिले, एक नील कमल और एक पीत कमल, एक नीले रंग का कमल और एक पीले रंग का कमल। कभी कमल पुष्प देखा? मैं अभी एक देश होकर आया, गयाना, अमेरिका के पास में। पूरा देश ही कमल का है। नाली में भी कमल खिल रहे हैं, खेतों में भी कमल खिल रहे हैं। इतने सुंदर बड़े बड़े कमल का पुष्प हुआ। संसार में एक जो स्थान है वही है जहाँ पर कमल खिलता है। इतने बड़े बड़े कमल के पुष्प देखने से भगवान के चरणों का स्मरण हो आया कि भगवान के चरण कैसे? कमल के समान। नेत्र कैसे? कमल के समान। नाभि कैसा? कमल के समान। हस्त कैसे? कमल के समान। मुखमंडल कैसा? तो उस सरोवर में, ध्यान से सुनना, उस सरोवर में 2 पुष्प खिले, एक नील कमल नीले रंग का और एक पीत कमल पीले रंग का। ये नील कमल कौन? कृष्ण। और पीत कमल कौन? राधा जी। और ये जो सरोवर है जहाँ ये खिले, वो सरोवर क्या है? ये प्रेम सरोवर है। ये वो आधार है जिस आधार पर ये दोनों टिके हुए हैं। बिना सरोवर के कमल खिलता नहीं। ये वो आधार है, ये सरोवर, प्रेम सरोवर ऐसा आधार है जहाँ पर कृष्ण का अस्तित्व भी, उनका जो फाउंडेशन वो भी प्रेम ही है, और राधा जी तो प्रेममयी हैं, उनका भी जो फाउंडेशन आधार वो प्रेम सरोवर ही है। अब ये 2 कमल आपस में मिलते हैं, और जब कमल खिलता है, कमल की शोभा तभी होती है जहां पर वहां पर भंवरे आए। जहां पर भंवरे आए तो उस कमल की शोभा बढ़ती है, जहां भंवरे ना हो तो कमल की शोभा नहीं बढ़ती। जैसे वृक्ष में आम लगा, आम अपने आप में कितना मीठा होता है, लेकिन जब कोई शुक पक्षी, कोई तोता उसको चोंच लगा दे तो उसकी मिठास 10 गुना बढ़ जाती है। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संवितम। भागवत जी अमृत फल की तरह, आम की तरह, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी जी उसको मुख लगा दे तो उसका मिठास और बढ़ जाएगा। तो भंवरे आए उस कमल पर, और उनके दोनों के मकरंद को भंवरा क्या करता है? उनका मकरंद चूस लेता है। वो भंवरे जैसे ही नील कमल और पीत कमल पर बैठे और उनका रस लिया, मतवाले हो गए। भंवरा यदि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ पान कर जाए रस का, तो वो कोई शराबी व्यक्ति शराब पी जाए तो पागल मतवाला हो जाता है। तो एक नशा भंवरों का। फोन थोड़ी देर के लिए बंदी कर लो, इतना क्या आफत आ गई। 10-15 मिनट की बात है, पूरा भाव खत्म हो जाता है निकल। क्या बोल रहा था? वो नील कमल और पीत कमल से जैसे ही उन्होंने रस लिया, वो भंवरे मतवाले हो गए, और मतवाले होकर वो भंवरे चारों ओर गुंजार करने लगे, और सबको ये सूचना देने लगे कि जिस कमल से हम रस लेकर आए वो कैसे हैं। इससे ये समझो वो भंवरे कौन? वो भंवरे हैं हमारे गुरुजन, जो वो नील कमल श्री कृष्ण से भी पूरा रस ग्रहण करते हैं, और जो राधा जी का भी चरणों का रस मकरंद पान करते हैं। कौन गुरुजन? हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, और ऐसे जितने हमारे गुरुजन हुए। आप लोग तो सब शायद आप लोगों ने बहुतों को नहीं देखा, सिर्फ नाम ही सुना, मगर हम लोगों ने तो साक्षात उनको देखा, उनकी सेवा भी मिली।
सब कुछ हुआ, बड़ा भगवान की कृपा। तो उनको साक्षात दर्शन किस लिए बात कह रहा हूं, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए नहीं, लेकिन उनको जब देखा, वो ऐसे भंवरे हैं जो मकरंद सार वस्तु को उन्होंने स्वीकार करके और उसमें मतवाले होकर, जैसे भंवरे चारों ओर गुंजार करते हैं ना, ये चारों ओर पूरे संसार में जाकर गुंजार करने लगे। क्या गुंजार? श्री राधिका माधवेर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षरास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो राधा माधव जी के नाम, रूप, गुण और लीला परिकर को चारों ओर पूरे संसार में गुंजार करते हैं, जो गोलोक से आए और हमको इस जगत में हम लोगों को ये बता रहे हैं कि उस प्रेम सरोवर के दो कमल जो हैं वो वहां पर क्या करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, उनका स्वभाव क्या, उनकी लीला क्या। ये भंवरे हमारे जीवन में आए और इन भंवरों ने पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। महाप्रभु जी का वो जो प्रेम, जिसको महाप्रभु जी ऐसे ही बांटते फिर रहे हैं, उस प्रेम से हमको अवगत कराया, ये तो हमको तो पता ही नहीं था। उत्तर भारत में कौन महाप्रभु जी को जानता है? बहुत कम लोग, पहले हम भी नहीं जानते थे, लेकिन इन गुरुजनों ने आकर सर्वत्र पूरे विश्व में घर घर में गौर नित्यानंद प्रभु और राधा माधव जी को स्थापित किया, पूरी गुरु परंपरा को स्थापित किया और महाप्रभु जी के उस आदेश को पालन किया। जो महाप्रभु जी ने आदेश किया, क्या? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ऐ देश। जहां जाओ जिसको मिलो उनको कृष्ण का उपदेश, कृष्ण की बात को कहे, और मेरा आदेश है, महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरा आदेश है गुरु बनकर सबका उद्धार करो। समझ रहे हैं? इसलिए हमारी एक गुरु परंपरा है, हम लोग शिब्रम मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। जो गुरु परंपरा श्री कृष्ण से आरंभ होती है। कृष्ण ने सबसे पहले, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को मंत्र दिया। हाँ, क्लिंग शब्द से ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की। ब्रह्मा जी ने ऐसे इधर उधर हवा से ही मंत्र नहीं ले लिया, भगवान से ही मंत्र प्राप्त किया। और उन्हीं ब्रह्मा जी ने फिर आगे मंत्र प्रणाली श्री नारद जी से वेदव्यास जी, श्री मध्वाचार्य जी, और ऐसे करते करते रूपा जी हमारे गुरु जी तक, हाँ, ये मंत्र आए। बहुत शोर है आपकी गली में तो यहाँ। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जिनके लिए कहा जो साक्षात ईश्वर हैं, चैतन्य देव हैं, वे महाप्रभु जी पहले नवदीप में जब थे निमाई पंडित के रूप में, समझना, नहीं तो बात समझ नहीं आई कि एक कनेक्शन भी हट गया ना पूरी बात नहीं समझ आएगी। महाप्रभु जी जब नवदीप में निमाई पंडित हैं तो उस समय सबको बड़ा परेशान कर रखा। जैसे कन्हैया ने गोकुल में घर घर में माखन की चोरी की ना, परेशान मतलब उनको आनंद दिया। महाप्रभु जी भी बड़े चंचल। ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करते हैं, महाप्रभु जी भीतर गंगा जी में जाकर उनके पैरों को ऐसे खींच लेते हैं, तो वो समझते मगरमच्छ आ गया। कुछ स्त्रियां, युवतियां गंगा जी की पूजा करने आती, किस उद्देश्य से? हाथ में थाली फूल लेकर कि हमको एक अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले। और निमाई सामने जाकर बोलते ये फूल माला हमको दो, बोलते नहीं ये हमारे वर पति के लिए, बोलते मेरे से सुंदर पति कहाँ मिलेगा।
इस तरह से। और कुछ माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर गंगा जी के तट पर रखकर स्नान करने के लिए जाती, महाप्रभु जी मुंह में पानी लेकर बच्चों के कान में पानी डाल देते, ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन महाप्रभु जी के पिताजी, क्या नाम? जगन्नाथ मिश्र। श्री जगन्नाथ मिश्र जी परलोक गमन हो गया, समझ रहे हैं? महाप्रभु जी गया जी में गए, उनके लिए श्राद्ध कर दिए और वहीं पर उनको उनके गुरुजी मिल गए। कौन है उनके गुरुजी? ईश्वरपुरी। श्री ईश्वरपुरी पाद जी, श्री करके संबोधन करो। श्री ईश्वरपुरी पाद जी उनको मिले, महाप्रभु जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। महाप्रभु जी जो हैं तो राधा कृष्ण मिलित तनु, लेकिन इस जगत में एक शिक्षक के रूप में हमारे को शिक्षा देने के लिए, इसलिए उनकी समस्त लीलाएं एक शिक्षा है। तो महाप्रभु जी शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु जी से मंत्र प्राप्त करके तब भजन होता है, बिना मंत्र प्राप्त किए भजन नहीं होता। और मंत्र भी गुरु जी से प्राप्त किया जाता है। पुस्तकों में मंत्र हैं, उसको पढ़ने से मंत्र नहीं होता, गुरु के मुख से मंत्र सुनना ये पद्धति है। इसलिए कहा महाजनों जे गता सपंतः, वो मार्ग सबसे सेफ है, सुरक्षित है, जो मार्ग हमारे महाजन हमारे गुरुजनों ने दिखलाया। और उस मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर हुए नहीं तो सारी पद्धति डावाडोल हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात दिखला रहे हैं, अपने गुरु जी से, श्री ईश्वरपुरी पाद जी से मंत्र प्राप्त करके महाप्रभु जी बिल्कुल बदल गए। अब जब लौट कर आए तो बड़े गंभीर, अब पहले की तरह चंचलता नहीं रही, और दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, हर बात में कृष्ण, रोते हैं, क्रंदन करते हैं। एक बार एक मायावादी सन्यासी मिल गए महाप्रभु जी को, कह रहे क्या नाचते रहते हो, हरे कृष्णा बोलते हुए, चुपचाप बैठकर वेदांत पढ़ो। महाप्रभु जी बोल रहे हैं मैं मूर्ख हूं, मेरे को पढ़ाई में कोई अधिकार ही नहीं है, मैं समझ नहीं है, लेकिन जब मैं नाम करता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं रोने लगता हूं। कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तारफल, जपीते जपीते मोर करीले पागल। मेरे को गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया कि मंत्र जपते 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 पता नहीं मुझको क्या हो जाता है, मैं पागलों की तरह रोता हूं। तो यही तो सार्थकता है मंत्र प्राप्त करने की, कि सच में हम पागल बनकर रोने लग जाएं। संसार के लिए तो रोते हैं, लेकिन भगवान का नाम करते हुए अगर एक अश्रु भी आ जाए, उससे मूल्यवान संसार की कोई वस्तु नहीं है। वो एक आंसू के आगे सारा जगत डूब जाए। महाप्रभु जी गुरु जी से मंत्र प्राप्त किए। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान और गुरु बनकर उनको मंत्र प्रदान किया। इसलिए ये हमारी गुरु परंपरा है, जिस गुरु परंपरा में गुरु जी से मंत्र प्राप्त करके तब भजन आगे बढ़ता है, और उस मंत्र को प्राप्त करके एक एक स्टेज को साधक पार करता है। श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन करना, उसके बाद जितने अभद्र हैं, अनर्थ हैं, वो नाश होते हैं, अनर्थ निवृत्ति। जैसे वो शांत नाश होते हैं तो वो श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है और उसका नाम हो जाता है निष्ठा। जैसे निष्ठा होती है तो रुचि उत्पन्न हो जाती है, जैसे रुचि होती है तो भगवान में और भजन में आसक्ति हो जाती है, और ऐसे करने पर भाव आने लगते हैं, और जैसे भाव आता है तो प्रेम अवस्था तक, ये नवम सीढ़ी है प्रेम। जैसे एक माता गर्भ धारण करती है 9 महीने तक,
और उसके बाद प्रसव होता है, संतान को जन्म देती है, सही ना? ऐसे ही गुरु शिष्य के कान में मंत्र पढ़ते हैं और उस मंत्र के प्रभाव से जो नवम स्थिति है वो प्रेम प्राप्ति होती है। कोई कहे दूसरे महीने में बच्चा हो जाए, होगा? नहीं, वो अपने तरीके से, अपने प्रोसेस से ही चलता है, जो प्रकृति का नियम है। ऐसे ही जो स्टेजेस हैं भक्ति की, दूसरे स्टेप में ही कहां से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? वो नवम स्टेज है प्रेम की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। ये नवम स्थिति है। तो बिना गुरु जी के से मंत्र प्राप्त किए वो प्रेम प्राप्त असंभव नहीं, हो ही नहीं सकता। और इसके प्रमाण नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सतयुग का मंत्र है। ध्रुव जी ने ऐसे ही मंत्र ले लिया ना, अपने गुरु जी के से सुनकर लिया। ध्रुव जी ने अपने गुरु नारद जी से मंत्र सुनकर तो भजन किया, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही नारद जी से भागवत भी सुन लिया, मंत्र भी प्राप्त कर लिया, है ना? ये प्रमाण है। और देखो, एक हमारे संप्रदाय में आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, सुना नाम? मंत्र जप कर रहे हैं, इन्होंने मंत्र प्राप्त किया अपने गुरु जी से। मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन एक संशय आ गया। ये जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, कृष्ण मंत्र, काम, गायत्री, इसमें बताया भगवान के, श्री कृष्ण के अंग में 24.5 चंद्र हैं। सुना पहले? श्री कृष्ण के स्वरूप में 24.5 चंद्र हैं। ये जो हम गुरु जी से मंत्र लेते हैं, जो कि जरूर लेने चाहिए, मंत्रायति मंत्रः, ये गुरु परंपरा है, ये गुरु शिष्य प्रणाली है जो प्रभुपाद जी ने सारे जगत में प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज, उनके गुरु जी कौन हुए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनसे मंत्र ग्रहण किया कि नहीं किया? उन्होंने पुस्तक से मंत्र ले लिया? नहीं, अपने गुरु जी से मंत्र सुना और उनके आदेश से पूरे पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर सबको ये मंत्र दिया कि नहीं दिया? सबको ये दीक्षा दी कि नहीं दी? दी दीक्षा। और दीक्षा देने के उपरांत सबको ये भी कहा कि तुम सब भी दीक्षा दो। समझ रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी का आदेश है, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। मेरे आदेश से जिसको मिलो कृष्ण कथा सुनाओ, हाँ, और सबको भगवान का भक्त बनाओ। प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने गुरु महाराज से वो मंत्र श्रवण किया और प्रभुपाद जी ने अपने सभी जो शिष्य, जो सन्यासी जो बनाए, उनको भी आदेश किया कि सब जाकर यही प्रणाली को, यही पद्धति को पालन करो और सबको भगवान की भक्ति में लगाओ। तो भक्ति में कैसे लगेगा यदि मंत्र प्राप्त नहीं है? तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा? कृष्ण के साथ क्या संबंध है? अरे विवाह जब करना होता है तो एक पुरोहित मंत्र पढ़ता है और अग्नि के साक्षी देकर विवाह संपन्न होता है। एक विवाह के लिए भी पुरोहित और मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जी भी मंत्र पढ़कर हमारा हाथ भगवान के हाथ में जोड़ते हैं और अग्नि को साक्षी देकर मंत्र दीक्षा पूर्ण करते हैं। एक विवाह के लिए भी मंत्र की आवश्यकता है, तो दीक्षा के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी और दीक्षा के लिए भी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ेगी। श्री गुरु जी जो साक्षात रूप में हमारे सामने रहकर हमको जो एक एक पग पर शिक्षा देते हैं,
कि बेटा कृष्ण भक्ति ऐसे होती है, ऐसे नाम जप किया जाता है, ऐसे एकादशी का व्रत होता है, ऐसे मत करो, ये मत करो। शरणागति क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम प्रातिकूलस्य विवर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्य। उन वस्तुओं को जो भक्ति के अनुकूल है स्वीकार करना, और जो भक्ति की प्रतिकूल वस्तु उनको त्यागना। ये कौन सिखाएगा? स्वयं आचरण करके गुरु जी सिखाते हैं। तो एक ऐसा लिविंग गुरु जो सब समय, मेंटोर जिसको बोलते हैं, ट्रेनर जिसको बोलते हैं। अरे योगा भी सीखने जाओ तो एक ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है, गाड़ी भी सीखने जाते हैं तो एक कोई सिखाता है, बिजनेस भी सीखने जाओ तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक ढोलक मृदंग भी सीखना होता है तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हर एक क्षेत्र में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर पढ़ने जाओ, सीए पढ़ने जाओ, गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, टीचर की है कि नहीं? सब पुस्तकों में पढ़कर कोई टीचर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितना सिग्निफिकेंस, कितना इंपॉर्टेंस, कितना महत्व है एक गुरु जी के साथ जुड़कर उनके दिशा निर्देश के अनुसार वो प्रेम भी करेंगे, वो डांट भी लगाएंगे, वो ठीक भी करेंगे, और हमको सुधार कर, हमको पवित्र करके भगवान की भक्ति में लगा देंगे। कितना आवश्यक है ये। इसको हम कैसे इसको यदि हम ठुकरा देंगे तो फिर वो बात कहां से साबित होगी कि महाजनों जिगत सपंता। उस मार्ग पर चलो, वो प्रशस्त है, सुरक्षित है, जिस मार्ग पर हमारे महाजन चले हैं। अपना मार्ग अलग नहीं बनाओ, वही सबसे सुरक्षित है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने गुरु जी से मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र में जो हमको भी दीक्षा के समय जो यहाँ पर दीक्षित हैं, हम लोग गोपाल मंत्र काम करते जब करते हैं, उसमें 24.5 चंद्र हैं श्री कृष्ण के स्वरूप में। ध्यान से सुनो जो सुनना चाहते हैं, ये बात फिर कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। ये हमारे गुरुजनों की विशेष कृपा है जो उन्होंने इतने गहरी बातों को हमारे सामने प्रकाशित कर दिया। तो ये विचार करने लगे, इस मंत्र में तो मैं मात्र 24 चंद्र देख रहा हूं कृष्ण के स्वरूप में, आधा चंद्र कहां है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मंत्र का अर्थ यदि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो फिर ये जीवन धारण करने का क्या लाभ। गुरुजी ने मंत्र दिया, उस मंत्र को जप कर रहा हूं लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता। और जप करने की तो बात ही छोड़ो, जप करते हैं तो मन तो 10 दिशाओं में भागता है और अर्थ भी नहीं जानते और मन तो जपे जा रहे, इसलिए कोई तरक्की होती नहीं, कुछ समझ ही नहीं आती। दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, चले जा रहे हैं, जो माला घुमाए जा रहे हैं, उसका अर्थ ही पता नहीं। हरे कृष्णा गा रहे हैं, हरे कौन है, कृष्ण कौन है, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता। हरे राधा जी है ना, वो राधा जी जो हर एक अक्षर का अर्थ है, हरे का क्या मतलब, कृष्ण का अर्थ क्या, हरे का अर्थ क्या, फिर कृष्ण का अर्थ क्या, फिर कृष्ण क्या है, फिर कृष्ण क्या है। सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे जसो वेदत्ति विस्तारता राधा हरमतः। वो राधा जी जो अपने गुण से, अपने रूप से श्री कृष्ण के चित्त को हरण कर ले, वो हरण से है हरे, है ना। कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षति सा लवण्य मुरली कल निस्वने श्री राधा मोहन गुणानुकृतम कृष्ण रियते। जो अपनी मुरली से, अपने गुणों से राधा जी को अपनी ओर आकर्षित कर ले और सर्व जगत को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो है कृष्ण। तो अर्थ पता हो तभी तो नाम जप करने में आनंद लगेगा, नहीं तो फिर तो मशीन ही चलती रहेगी। एक मशीन चल रही है, घड़ 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 घड़, तो उस नाम करने में प्रार्थना ही नहीं, उसका अर्थ ही पता नहीं, तो फिर क्या नाम का फल प्राप्त होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, वो आधा चंद्र कहाँ है,
इस मंत्र का तो अर्थ ही मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो जीवन धारण करके क्या करना, विचार किया मैं राधा कुंड में डूबकर अपने प्राणों को त्याग देता हूं। पूरा विचार कर लिया कि मंत्र का अर्थ ही नहीं पता और मैं मंत्र प्राप्त कर लिया गुरु जी से, मैं अपनी देह को त्याग दूंगा, राधा कुंड में डूब जाऊंगा। राधा जी प्रकट हो गई और इनका एक नाम बड़े प्रेम से इनको बुलाया, हे हरि वल्लभ। जो आपने मंत्र प्राप्त किया उस मंत्र में कोई त्रुटि कोई दोष नहीं। जिस गुरु जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से जो आपने मंत्र प्राप्त किया उनकी लेखनी में कोई त्रुटि नहीं है। वास्तव में 24.5 चंद्र है। राधा जी अपने मुख से बयान कर रही है, अब उनसे ज्यादा कौन जानता है। इसलिए ये मन में जो आ रहा है राधा कुंड में स्नान करके डूब के प्राण त्याग दूंगा, भूल जाओ, बिल्कुल ठीक है वो मंत्र। तो उन्होंने व्याख्या की कहां 24.5 चंद्र है। आप सोचोगे मैं सब क्यों बतला रहा हूं, ये बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम मंत्र जप कर रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं पता, हम मंत्र लेते ही नहीं गुरु जी से, हम गुरु जी की सेवा करना ही नहीं चाहते। हाँ, ठाकुर जी की सेवा और यहाँ पर फोटो की सेवा बड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये बोलते नहीं ना, ये ना रोकेंगे ना टोकेंगे ना डांट लगाएंगे, करते रहो। और यदि आप गुरु जी की साक्षात, यदि आपके कोई गुरु जी हैं उनकी सेवा करने बैठोगे ना, देखना कितने डंडे पड़ेंगे। तो कहेंगे गुरु जी नहीं वो फोटो वाले अच्छे हैं, क्योंकि आप वो तो बोलते नहीं ना। ठंडा पिलाओ, गरम पिलाओ, नमक ज्यादा डाल दो, कुछ भी कर दो। और आप गुरु जी की सेवा करने बैठो, एक एक नियम, एक पद्धति से कैसे भोग लगाना, कैसे गुरु जी को प्रसाद भी खिलाना है, उसका भी एक पद्धति है। तो इसलिए वो एक साक्षात रूप में एक गुरु जी की सेवा का सौभाग्य यदि जीवन में प्राप्त हो गया ना, इससे बढ़कर और कोई सिद्धि और इससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं है। जिन गुरु जी की सेवा करने के लिए भगवान ललायत हो जाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा करके आए और जब ईश्वर पुरीपाद जी का दर्शन किया तो कहने लगे सकल तीर्थ सफल हुए हमार। आज मेरे सारे तीर्थ सफल हो गए जब मैंने आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया। अब महाप्रभु जी को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, उनको मंत्र सुनने की क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान है, उनके लिए तो मंत्र किया जाता है। तो महाप्रभु जी वो सिखला रहे हैं अपना उदाहरण देकर, कितना आवश्यक है एक व्यक्ति को गुरु धारण करके उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए, प्राण देकर सेवा करनी चाहिए। हमारे समस्त आचार्यों ने, गुरुजनों ने अपने गुरुजनों की प्राण देकर सेवा की है। हम आलस ना करें, हमको भी वही पद्धति जो प्रभुपाद जी ने सिखाई है उनसे अलग होने की चेष्टा नहीं करें। उसी पद्धति को, उसी फॉर्मूला को पालन करेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी। नहीं तो प्रभुपाद जी के चरणों में अपराध होगा हमारा, समस्त गुरु चरणों में अपराध होगा, क्योंकि हम उनसे अलग हटकर कुछ करना जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने मंत्र प्राप्त किया, किनसे? हाँ, माता बड़ी होशियार है, श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज से। उस मंत्र प्राप्त करने के लिए सुना होगा आप लोगों ने, कितना उन्होंने प्रयत्न किया। गुरु जी के पास आए, हमको दीक्षा दीजिए, उन्होंने बोला मैं शिष्य बनाता ही नहीं, जाओ। सुना ना? अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कम थे कोई, साक्षात महाप्रभु जी के परिकर है। राधा कृष्ण इनका कौन है? नयन मणि मंजरी। राधा जी की जो नयन है, उस नयन के अंदर जो पुतली होती है वो साक्षात रूप धारण करके आए। वो कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, नयन मणि मंजरी। तब भी हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं? अपने गुरु जी के पास गए, याचना की, प्रार्थना की, आप हमको दीक्षा दीजिए। उन्होंने बोला हम तो शिष्य बनाते ही नहीं। नहीं, मैं लूंगा तो आपसे ही लूंगा, कुछ भी हो जाए। आप जैसा मैंने साधु जीवन में नहीं देखा।
तो उन्हें बोला अच्छा कल आना, मैं महाप्रभु से पूछूंगा। कितने अधिकार से बात कह रहे हैं, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। इसका मतलब रोज ही बात होती है इनकी। अगले दिन पहुंचे, बोलते हैं ओहो मैं भूल गया। रोज बस ऐसे ही उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया, चंद्रायन व्रत। मतलब जैसे चंद्र घटता रहता है ना, ऐसे धीरे 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 एक एक दिन करके अपना भोजन सब त्याग देना शुरू कर दिया और कुछ खाना पीना छोड़ दिया, एकदम सूख गए। क्योंकि गुरुजी से मंत्र नहीं मिल रहा। तो आकाश से मंत्र ले लो, पुस्तकों से मंत्र ले लो, नहीं लूंगा तो गुरुजी से लूंगा। तब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज से प्रार्थना की, आप इस बालक को मारना चाहते हो, ये मर जाएगा ऐसे, आप कृपा कीजिए, इनको मंत्र दीजिए। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले से ही प्रभुपाद जी को हरिनाम दे चुके हैं, लेकिन तब भी भक्तिविनोद ठाकुर जी कम है क्या? हरिनाम मिल चुका है, लेकिन तब भी मंत्र प्राप्त किया, बाबा जी महाराज से लेकर ही रहे और फिर आगे सबको वो मंत्र दिया और ये मंत्र प्रणाली चलती जा रही। इसलिए 24.5 चंद्र कहां, उसकी व्याख्या बता रहे हैं। श्री कृष्ण के चरणों का जो नख है, कितने हैं? 10 हैं। चरणों में जो नख होते हैं, उंगली अंगूठा, ये 10 चंद्र हैं। ये कितने हुए? 10 और 10 20 उंगलियों के नख, ये भी 10, तो 20 चंद्र। कृष्ण का जो मुखमंडल है भगवान का, वो भी एक चंद्र के समान। श्री मुख चंद्र चकोरा, जय जय देव हरि। मुखमंडल भी एक चंद्र है। कितने हो गए? 20। दो जो उनके कपोल हैं, कुछ कुंडल बोलते हैं, कुछ कपोल बोलते हैं, गाल बोलते हैं, ये भी एक चंद्र है। कितने हो गए? 20। भगवान के तिलक धारण किया हुआ है, वो एक चंद्र स्वरूप है। कितने हो गए? 24। यहाँ तक तो उनको समझ आ रही थी, लेकिन आधा चंद्र कहाँ है ये उनको पता नहीं लग रहा था। तो राधा रानी ने बताया वो आधा चंद्र कहाँ है, उस तिलक के नीचे जो बिंदु है वो है आधा चंद्र। और यही पूरा का पूरा वो मंत्र है जो गुरुजी हमको प्रदान करते हैं। इतनी उसकी गंभीरता है, इतनी उसकी ग्रेविटी है। हाँ, ये गुरु परंपरा, ये मंत्र प्रणाली गुरु परंपरा से आ रही है। यही प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट है। यही गुरु परंपरा की यही स्थिति है, हम परंपरा से अलग ना हो, है ना। मैं तो 2-4 उदाहरण बतलाए, मगर खोलने बैठे तो यहाँ तो भंडार भरा पड़ा है, भंडार भरा पड़ा है। इसलिए हम लोग उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्हीं के ही चरणों के अनुगत्य में एक गुरु जी की सेवा करते हुए, उनसे मंत्र प्राप्त करके, जिनकी बात हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए। बात तो सबके सुनते हैं, लेकिन किसी की एक बात हृदय को छू जाती है, और वही जो परमात्मा हृदय में होते हैं ना, वही गुरु के रूप में साक्षात हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो उनकी बात को सुनकर यदि प्रेरणा हो जाए, तो फिर बिना किसी देरी के विलंब के उनकी सेवा में नियुक्त करके हमको भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसमें विलंब ना करें, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। नरोत्तम ठाकुर जी ने गाया ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते। है ना, पूरा गुरु जी के लिए गाया ना। उनके गुरु जी कौन हुए? हाँ हाँ, प्रभु करो दया देहो मोरे पर चरण। लोकेनाथ लोकेरा जीवाना। लोकनाथ गोस्वामी जी,
नरोत्तम ठाकुर जी भी उनके पास गए। नरोत्तम ठाकुर जी जानते कौन है? साक्षात महाप्रभु के प्रेम अवतार। और लोकनाथ गोस्वामी जी निकट जाकर क्या प्रार्थना करें, आप हमको दीक्षा दीजिए। उन्होंने भी कहा मैं दीक्षा देता नहीं, जाओ। पीछे पड़ गए, हमको दीक्षा दीजिए, हम दीक्षा देंगे नहीं, जाओ। तो उन्होंने सोच लिया, गुरुजी को मन में तो धारण कर लिया, अब मंत्र लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उनकी सेवा कर दिया। क्या सेवा की? वो थे सुबह प्रातः काल जब शौच इत्यादि क्रिया में जाते तो नरोत्तम ठाकुर जी उनका वो सब साफ करते, उनका शौच टॉयलेट ये सब साफ करते। और एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने देख लिया स्थान इतना साफ सुथरा कैसे, कौन साफ करता है? तो देख लिया एकांत में ये बालक, ये नव युवक बालक जो मेरे से दीक्षा लेना चाहता है। तो उनका हृदय पिघल गया। और जो उन्होंने संकल्प ले रखा था कि दीक्षा नहीं दूंगा, प्रेम के आगे संकल्प भी उनके समर्पण के आगे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम ठाकुर जी को मंत्र सुनाया। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने आप मंत्र ले लिया हवा में? नहीं, एक गुरु जी से सुनकर और उनकी फिर सेवा की और फिर उनके गुणगान गाए। लोके नाथ लोके राजीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छया, तुआ पद लईनु शराना, एवे आज गुशो त्रिभुवाना। देखा, ये होती सेवा। इसलिए आप सभी इन बातों को ध्यान से समझकर, बुझकर, विचार करके अपने जीवन को सफल बनाना, उसको व्यर्थ नहीं करना। कोई इधर उधर की बात में नहीं जाना। जो गुरु परंपरा की बात, वो ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बात है, उससे कभी भी इधर उधर नहीं हिलना। नहीं तो जो वस्तु और कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिस कारण से हमारे समस्त गुरुजन आए, वो वस्तु से हम वंचित रह जाएंगे। वंचितोस्मि 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 न संशया, विश्वम घोरे रसमग्न स्पर्श अपि न तद्भरम भवेत्। मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया। जब महाप्रभु जी प्रेम दान दे रहे थे, मैं बस आंख उठाकर बस देखे जा रहा था। मैंने उस समय का पूरा उपयोग नहीं किया, तो वंचित हो जाएंगे। चरम में पोड़ी पे लाजे, और जीवन का अंत समय आएगा तो बड़ी लज्जा आएगी, हाय मैंने कुछ नहीं किया और मैं असत्संग में रहकर मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया। इसलिए वो असत्संग त्याग करके, समय को बचाकर, गुरु परंपरा की बात को मानकर, महाप्रभु जी के अनुगत में उनकी आराधना करते हुए श्री राधा माधव के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए, उनका प्रेम प्राप्त हो, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। गौर प्रेमानंदे सचिनंदन गौरहरि की जय। आज बहुत देरी हो गई। हाँ, कितना समय हो गया? 9 बज गए। मैं सोचा 5 मिनट कुछ बोला, तो 9 बज गए। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। परिवार यहाँ पर जिन्होंने निमंत्रण दिया, निमंत्रण प्रसाद का नहीं था, निमंत्रण था राधा माधव जी के दर्शन का। तो वो दर्शन रूपी प्रसाद मिल गया। और इतने सुंदर ठाकुर जी यहाँ पर, राधा माधव जी, जयदेव गोस्वामी जी के इष्ट, हाँ, हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, वो तो देखने से लग रहा है। ठाकुर जी को बढ़िया से, हाँ, अच्छे से आरती भोग, और उनको गीत सुनना बड़ा पसंद है। आप उनके सामने भजन गाओ, ठाकुर जी की इंद्रियों को सुख प्राप्त हो। हरे कृष्ण। अभी हम लोग कथा को ये रखते हैं। कल हमारी भागवत का समापन दिवस है, 7वां दिन। यदि समय हो तो आप जरूर आइए, समय ना हो तब भी आ जाइए, मन हो तो आइए, ना मन हो तब भी आइए। कल बहुत अच्छी कथा और सप्तम दिन की कथा को सुनकर पूरी भागवत कथा का लाभ मिलता है। इसी लालच से ही आ जाना। हरे कृष्ण।